हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम काल के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम काल के आधार पर जो क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, इसमें से हमने भूतकालिक क्रिया साथ ही इसके जो विभिन्न भेद हैं उनका हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम वर्तमानकालिक क्रिया के भेदों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वर्तमानकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसे परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, वर्तमानकालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे क्रियाएं जिनके द्वारा वर्तमान में काम के संपन्न होने का बोध होता है उन्हें वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि किसे हम क्या कहेंगे, वर्तमानकालिक क्रिया कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, इसलिए यह उदाहरण किसका उदाहरण है, वर्तमानकालिक क्रिया का उदाहरण है। साथ ही जो वर्तमानकालिक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं? वर्तमानकालिक क्रिया के क्या होते हैं, अब 5 भेद होते हैं। और वह भेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे इसको मैं चार्ट के रूप में लिख दी हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो भेद है उनको, सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, दूसरा अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, तीसरा संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया, चौथा अज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया और पांचवा संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। इस प्रकार से जो है वो वर्तमानकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिनको हम एक एक करके परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। साथ उनको जो पहचानने के नियम को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। वर्तमानकालिक क्रिया का पहला भेद सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है उसकी परिभाषा, वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान समय में होने का बोध हो तो क्रिया के उस रूप को सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, रमेश खाना खाता है, रवि चाय बनाता है, हम स्कूल जाते हैं। अर्थात देखिए, तीनों उदाहरण में क्या है, क्रिया क्या हो रही है, वर्तमान में हो रही। अतः ये तीनों उदाहरण किसके हैं, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया के उदाहरण। साथ ही हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जो वाक्य है उसके अंतिम में ता है, ते है, अगर ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो वह क्या होती है, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो पहचान के जो शब्द हैं उनको हम किस तरीके से पहचानेंगे कि यह क्या है, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है। तो वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। अगर इस तरीके से वाक्य के अंत में शब्द आएंगे तो हम जान जाएंगे कि इसके उदाहरण हैं, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। वर्तमानकालिक क्रिया का दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया। इसे जो है वो तत्कालिक वर्तमानकालिक क्रिया भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में आता है कि तत्कालिक वर्तमानकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो जो अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया है उसे ही क्या कहते हैं, तत्कालिक वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें हमको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध हो तो क्रिया के उस रूप को अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात वर्तमान में अभी भी वह क्रिया क्या हो रही है, चल रही है। तो जब क्रिया चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया कहेंगे। इसे क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, रमेश खाना खा रहा है, सीता चाय बना रही है, वह सभी स्कूल जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, अभी भी जो है वो जारी है। अतः तीनों किसके उदाहरण हैं, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया के उदाहरण है। और इनको पहचान हम किस तरीके से सकते हैं, जैसे वाक्य में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे तब हम इनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। पहचान के जो कुछ शब्द हैं उनको भी मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। अलग से लिखने से क्या हो जाएगा, इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं।
अगर इस तरीके से वाक्य के अंत में अगर ऐसे शब्द प्रयुक्त होंगे तो हम जान लेंगे कि वह क्या है, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया है। वर्तमानकालिक क्रिया का तीसरा भेद संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया। और संदिग्ध का अर्थ मैं कल बता चुकी हूँ। संदिग्ध का अर्थ होता है संशय या जो अज्ञात की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया की परिभाषा। वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने पर संशय का बोध हो तो क्रिया के उस रूप को संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कैसे हमको जो है वो वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है उसमें क्या है, असंशय की जो है वो स्थिति है। तो देखिए, रमेश खाना खा रहा होगा, सीता चाय बना रही होगी, सभी सो रहे होंगे। अर्थात तीनों उदाहरण में देखिए, रमेश खाना खा रहा होगा अर्थात जो क्रिया हो रही है उसके बारे में मुझे क्या है, जानकारी नहीं है, वह क्या है, संशय की स्थिति है। अतः यह जो है देखिए इसमें भी सीता चाय बना रही होगी, सीता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वह चाय बना रही है कि चाय बना नहीं रही। अर्थात क्या है, तीनों उदाहरण में देखिए क्या है, सभी सो रहे होंगे, तीनों में ही क्या है जो वो संशय की स्थिति। अतः तीनों क्या है, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया का क्या उदाहरण है। साथ ही अगर हमको संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया को पहचानना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो क्रिया जो वाक्य है उसके अंत में जो सहायक क्रिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से जो अगर सहायक क्रिया लगा होगा तो हम जान लेंगे कि यह क्या है, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया है। और यह संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया का क्या है, उदाहरण है। चौथा, अज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में आज्ञा या आदेश देने का बोध हो तो क्रिया के उस रूप को अज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से, बैठ जाओ, सीता अब तुम चाय बनाओ और पत्र लिखो। तो यहाँ पे देखिए बैठ जाओ अर्थात बैठने का क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। और साथ ही देखिए सीता अब तुम चाय बनाओ, चाय बनाने का क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। पत्र लिखो, यहाँ पर भी देखिए पत्र लिखने का क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, भाव से पहचान सकते हैं। अगर इस तरीके से हमको कुछ वाक्य ऐसा लगे जिसमें हमको क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, अज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया का क्या हो जाएगा, उदाहरण होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। वर्तमानकालिक क्रिया का अंतिम भेद संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। और संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया की परिभाषा, वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में अपूर्ण क्रिया की संभावना या संशय होने का बोध होता हो तो क्रिया के उस रूप को संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आदेश ने गाना गाया होगा, वह सो रहा होगा, शायद रवि आया हो। तो यहाँ पे देखिए जो कार्य हो रहा है वह क्या है, संशय की स्थिति है कि वह कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। अर्थात क्या है, जो है वो संभावना क्या की जा रही है, व्यक्त की जा रही। अतः जहाँ पे संभावना या संशय की स्थिति हो वहाँ पे कौन सा क्रिया होती है, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया होती है। और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, अगर किसी वाक्य के अंत में जो सहायक क्रिया होगी उसमें रहा होगा, रही होगी या रहे हो, कुछ ऐसे शब्द आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया है। इसको पहचान के रूप में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हम किस तरीके से जो है वो संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया को क्या कर सकते हैं, अब पहचान सकते हैं। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ ही रहा हो, रहे हो, रही हो। अगर इस तरीके से वाक्य में जो सहायक क्रिया आएगी तो हम जान लेंगे कि यह क्या है, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया है और यह क्या है, उसका जो है वो उदाहरण है। तो इस तरीके से आज मेरे द्वारा जो है वर्तमानकालिक क्रिया के 5 भेद का जो है वो वर्णन किया गया है। अगर आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही आने वाले वीडियो में हम भविष्यकालिक क्रिया का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।